हत्या हुई है, कल आजम खान जी की हत्या होगी, उसके बाद केजरीवाल जी की हत्या होगी, उसके बाद जो बड़े नेता है उनकी हत्या होगी। तो ये जनाधार खो चुके हैं। अब ये हत्या के बल पे भय व्याप्त करके ये ब्रिटिश शासन लाना चाहते हैं। सर ये साजिश के तहत किया गया है सर, एक एक घटना नहीं हुई है, साजिश के तहत किया गया है। मसीहत है सर, मसीहत है, बस समझ लीजिए। हिंदू मुसलमान सब भाई हमारे, सब रो रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बांदा जेल में गुरुवार को उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। वो 2005 से सजा काट रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसकी ज्यादा जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अपने बैरक में बेहोश हो गए थे। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, मगर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देकर उन्हें मारने का आरोप लगाया था, और अब गुरुवार को उनको हार्ट अटैक आ गया। इस कस्टोडियल डेथ पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपने मौत से कुछ दिन पहले ही कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि साहब, मुझे खाने में 19 मार्च की रात को कुछ विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ऐसा लगता है मेरा दम निकल जाएगा और घबराहट का एहसास हो रहा है, बल्कि इससे पहले मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दीजिए। इससे पहले भी 40 दिन पूर्व मेरे खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया था, जिसे स्टाफ ने चक्कर दिया तो मेरे साथ साथ पूरे स्टाफ की भी तबीयत बिगड़ गई थी। मुख्तार ने आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। वहीं गुरुवार की रात बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर गए थे। इससे पहले मंगलवार को भी उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 14 घंटे आईसीयू में रख कर इलाज किया गया था और फिर आईसीयू से सीधा जेल में ले जाया गया। ये कैसा इलाज था भाई? आईसीयू से बाहर आने के बाद पेशेंट को वार्ड में रखा जाता है ताकि वो अच्छे से रिकवर कर सके, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने भी जेल प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। अफजल अंसारी ने मुख्तार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनका भाई काफी कमजोर हो गया है और उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्तार की गुहार पर जेल प्रशासन को उपचार के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम मंडल कारागार पहुंची थी। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया था। रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी थी। हालांकि जेल प्रशासन ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से नकार दिया था और कहा था कि मुख्तार को दिए जाने वाला खाना जांच के बाद ही दिया जाता है। मुख्तार की मौत के दिन ही दोपहर 3 बजे के करीब उनकी बात उनके बेटे उमर अंसारी से भी हुई थी। उनकी कन्वर्सेशन में भी स्लो पॉइजन की बात हुई थी। मुख्तार अंसारी की मौत पर आम जनता में काफी शोक है। घर परिवार और राजनीतिक दलों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर इनके बेटे उमर अंसारी ने कहा है कि हम भी इंसान हैं, पिता के ना रहने पर जो हाल होता है वैसा ही मेरा भी है। उमर ने कहा कि पोस्टमार्टम होगा, मुझे जो लग रहा है वो बताने से क्या फायदा। पिता को वार्ड में भर्ती करने की बजाय 3 दिन पहले आईसीयू में रखा था, उनको आईसीयू से सीधे जेल ले गए। मुझे पापा ने बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मुख्तार की मौत को सांस्थानिक हत्या करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। उन्होंने आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान ले, उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से वे आरोप लगा रहे थे उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और उनके सांसद भाई ने भी ये आरोप लगाया था। ये देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक कलंक जैसा है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल बहुत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। मुख्तार अंसारी 5 बार के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए विधायक थे। यूं तो उनकी छवि माफिया की थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो एक लोकप्रिय नेता थे। पूर्वांचल के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के बीच उनकी छवि रॉबिनहुड जैसी थी। वो कभी भी किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। कुछ लोगों का मानना है कि बेशक मुख्तार अंसारी की छवि माफिया की बनाई गई थी, लेकिन समाज के कमजोरों और गरीबों के साथ वो हमेशा खड़े होकर उनकी मदद किया करते थे। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी पर 65 केस दर्ज थे, लेकिन कुछ लोगों के बीच उनकी इमेज रॉबिनहुड जैसी थी। उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 18 मामले हत्या के थे।
उनके खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। अंसारी के खिलाफ 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास मामले में आरोप साबित हो चुके थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पुलिस अलर्ट पर आ गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारी हलचल दिखाई दे रही है। जैसे कि जानकारी मिली है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह जैसे प्रदेश के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और ताजा हालातों पर नजर रख रहे हैं। गाजीपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश में पुलिस चाक चौबंद है। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लोग भी मुख्तार की मौत पर काफी दुखी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं एक झलक। हिंदू मुसलमान सब दुखी हैं सर यहाँ पर। यह घटना एकाएक अचानक जैसे तबीयत खराब हुई एक दिन पहले, उसके बाद से तुरंत सर, उनको ये फिट साजिश करके के तहत किया गया है सर। एक घटना नहीं हुई है, साजिश के तहत किया गया है। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी को खत्म किया जाए, वो लोग सफल हुए इस काम के लिए। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र के लिए, पूर्वांचल के लिए मसीहत है सर, मसीहत है, बस समझ लीजिए। मैं कुछ कहना न चाहूँ। सबके आंख नमी है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई हमारे सब रो रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। और कुछ नहीं करना। मोहम्मदाबाद बहुत बड़ा कस्बा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सभी दुकानें अगर बात की जाए तो सभी दुकानें बंद दिख रही हैं, हिंदू हो या हर मुस्लिम। एक शख्स की दुकानें सर बंद है, हर एक कौम की दुकानें सर बंद है। हर एक हिंदू भाई मेरे, मुस्लिम भाई मेरे, सबकी दुकानें बंद है। जब चाहते तो तभी बंद है ना, नहीं चाहते, अगर उनसे अगर खिलाफ रहते तो वो खोलते जरूर। लेकिन हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सब लोगों ने बंद की दुकानें। एक दिल से वो लोग चाहते थे, यहाँ के लोग, जनता बहुत प्यार। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कस्टोडियल डेथ का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कभी किसी की गाड़ी पलट जाती है तो कभी कोई पानी के नल से फांसी लगा लेता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बताया जाता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है जो कि सामने ही नहीं आता। मुख्तार अंसारी की मौत भी एक सस्पेंस है। आखिर क्या हुआ उनके साथ? अगर उनकी डेथ नेचुरल थी, हार्ट अटैक से हुई थी, तो इतनी पुलिस, इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत थी? और अगर इस घटना को किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर बड़े बड़े नेताओं के साथ पुलिस कस्टडी में ये सब होगा तो आम इंसान का क्या होगा? और आखिर व्यक्ति सुरक्षित है कहाँ? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता भी तो जेल में हैं। इस तरह की घटना से इन लोगों को भी बहुत सतर्क होने की जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।